ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप ही के आगे एक क्वेश्चन रखता हूं। मान लो एग्जाम आप सबके क्लियर हो गए और जब इंटरव्यू आपका लिया गया तो ऑनरेबल बोर्ड को ऐसा लगा कि आप में से किसी के भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, और अगर एग्जाम में चाहे कितने भी नंबर लेके आए, ऐसे कैंडिडेट्स को अगर हम जज बना देते हैं तो सिस्टम पे वो बहुत ही भारी पड़ेगा। और इसीलिए वो रूल के अगेंस्ट जाकर, यानी कि जो शुरू में नोटिफिकेशन आई थी उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा था, उसके बावजूद वो ऐसा रूल बना देते हैं कि अब आपको कट ऑफ मार्क्स हम 40 रखते हैं। अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है तो मिनिमम 40 अगर नहीं आते तो आप जज नहीं बन सकते, ताकि एटलीस्ट हम उन लोगों को ही जज बनाएं जो सिस्टम पे कर्ज ना हो। क्योंकि रट्टाफिकेशन और चतर, जिसको हम 3 इडियट बोलते हैं, लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से जजेस बन जाते हैं और फिर सिस्टम में आते हैं तो उनको एक ऑर्डर 6 रूल 17 या ऑर्डर 7 रूल 11 भी डिस्पोज ऑफ करना नहीं आता। प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है, और जुडिशरी एक प्रैक्टिकल वर्क है। अनलाइक आईएएस के एग्जाम, जुडिशरी के एग्जाम में प्रैक्टिकल आउटस्टैंडिंग वो होना चाहिए आपका एक नजरिया। तो क्या ये बात ठीक है? तो अब हम इसके लीगल पहलू को देखते हैं। मंजूश्री की जजमेंट ने ये कहा 2008 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार गेम शुरू हो जाए तो आप रूल को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि क्रिकेट हो या जुडिशरी के एग्जाम, रूल आप पहले बता दें, इन मिडवे आप करेंगे तो ये अनफेयर होगा। रीजन ये हो सकता है कि मान लो अगर अंकल जजेस सिंड्रोम है, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नेपोटिज्म के हैं और उनके नंबर ठीक नहीं है, और जो कुछ मेरिटोरियस हैं उनके नंबर बहुत अच्छे हैं, और आप अचानक रूल चेंज कर देते हो ताकि आप अपने फेवरेटिज्म नेपोटिज्म से उन कैंडिडेट्स को अंदर ले आ पाए, ताकि उनको हम ज्यादा नंबर इंटरव्यू में दे दें और उनको कट ऑफ नंबर से कम रखें जो ऑलरेडी मेरिट में हैं, ताकि उनकी सिलेक्शन ना हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे ये जब बात आई सोमिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस दिखाई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिलेक्शन में। उसके बावजूद, क्योंकि जजेस बहुत समय हो गया था काम करते हुए और एक्सपीरियंस जजेस को हम छोड़ नहीं सकते, ये बात कहकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। गुजरात, गुवाहाटी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरला, इतने सारे स्टेट्स में लगातार जुडिशरी के सिलेक्शन प्रोसेस पर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक बात को ले जाया गया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। पर यह बता दें कि 2008 में जो मंजूश्री की जजमेंट थी उसको डाउट किया था तेज प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ने 2013 में, लेकिन क्योंकि सोमिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो 2023 की जजमेंट है, उसमें ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि ये क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, डिटैक करते हैं हम उससे। मगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या मंजूश्री का व्यू ठीक था कि आप बीच में मिड वे में चेंज नहीं कर सकते रूल व्हेन द गेम इज ओवर, या फिर जो डाउट क्रिएट किया था तेज प्रकाश ने कि नहीं, ये एब्सोल्यूट और नॉन निगोशिएबल रूल नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोचिंग कर करके रट रट के कई चतर एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनके बेसिक्स इतने कमजोर हैं, इंटरव्यू में जब उनसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए जो डे टू डे एक मजिस्ट्रेट या सिविल जज ने करना है, रेंट कंट्रोलर ने करना है, एम्प्लॉय कमिश्नर ने करना है, कि वो ब्लंडर कर देगा और वो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और कट ऑफ मार्क इसीलिए, अगर ऐसे हालात में करना भी पड़े तो ये डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए बोर्ड के पास। आपका क्या व्यू है एज ए कैंडिडेट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।